इज देयर एनी अथॉरिटी टू द ट्रूथ? सत्य का कोई अथॉरिटी है क्या? कैसे पता चले कोई चीज सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स है? तो मोरालिटी का बेस क्या है? राइट और रॉन्ग का डेफिनेशन क्या है? कैसे हम जानते हैं कोई चीज सही है या गलत है? वैसे ही मोरालिटी से ही समाज व्यवस्था टिका है। मोरालिटी नहीं होगा तो आदमी राक्षस बन जाएगा, जानवर के नीचे चला जाएगा। इसलिए तो सब नियम कानून है, इसलिए तो सब जगह में इतने पुलिस थाने हैं, इतने जेल है और इतने कड़ा प्रबंध है। क्यों? ये क्या दर्शाता है? ये आदमी का राक्षसता दर्शाता है, ये आदमी का हिंसापन दिखाता है। इतने सारे वर्षों की पढ़ाई के बाद और शिक्षण के बाद फिर भी आदमी का हालत क्यों है? आदमी क्यों अच्छा नहीं बन पाया? क्यों एक इंटीग्रेटेड, हेल्दी, हार्मोनियस ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाया? उसके पीछे का कारण क्या होगा? पहली बात, हमने अथॉरिटी माना है बिना जाने सुने। तो पॉलिटिकली हमने अथॉरिटी माना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों माना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपने पढ़ा है कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? उसमें क्या लिखा है? कितने पेजेस से, कितने पार्ट्स से, कितने आर्टिकल्स है, कितने स्केड्यूल्स है और क्यों बनाया गया है ये सब? और किन लोगों ने बनाया गया था, किन परिस्थिति में बनाया गया था? नहीं पढ़े होंगे, ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, कभी किताब भी नहीं देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन वो अपने फंडामेंटल राइट्स भी पता नहीं होगा, फिर भी माने जाते हैं मूर्खों की जैसी। जो मूर्ख राजनेता दल करते हैं, मूर्ख राजनेता दलों का किताब है, उनका वेदस है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे देश चल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते हैं कि अम्बेडकर ने लिखा है, और अम्बेडकर ब्रिटिश, अमेरिकन और बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन लेके वो बनाया है, हड़बड़ी में बनाया था। 1947 तो देश स्वाधीन हो गया, उसके बाद 1949 में। तो क्या करे? फिर से संविधान थोड़ा पढ़िए और विचार कीजिए। उस समय जो सब नियम कानून का जरूरत था, इस समय उसका जरूरत है क्या? माना कि अमेंडमेंट, संशोधन हुआ है, लेकिन किन लोगों ने किया है उस संशोधन? उनका योग्यता क्या है? तुम्हारा पॉलिटिशियंस और जो मोरालिस्ट है, उनका योग्यता क्या है? और योग्यता भी हो तो दूसरे के लिए नियम बनाने वाले तुम कौन होते हो? सब आदमी अलग अलग होते हैं, सबका अलग टेस्ट, इंटरेस्ट, रुचि, प्रवृत्ति होता है। सबको एक ढांचे में डालने का मतलब है उससे मारना है, उसका फ्रीडम को ले जाना है, और यही करते हैं। अगर फ्रीडम दिया जाए तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इज थ्रेट टू द सोसाइटी। आदमी का अपना अगर बुद्धिमत्ता प्रकाश किया जाए तो वो सबके लिए, समूह के लिए, भीड़ के लिए, क्राउड के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए वो खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानेगा जब तक उसे समझ में ना आए कि ये मेरे लिए हितकर या अहितकर है। और दूसरी बात, द अथॉरिटी ऑफ द रिलीजियंस। और रिलीजियंस, सब रिलीजन में उनका धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है। आप जिस भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो भी है, जैना, बुद्धा, पारसी, ताओ, सबका अपना अपना धर्म ग्रंथ है। और तुम अपना धर्म ग्रंथ पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े होंगे। पढ़ो थोड़ा,
और देखो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें लिखा है। तुम्हारा गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब या ताओ ते तिंग, जिंद अवस्था, तालमुद पढ़ो, थोड़ा उसको थोड़ा विचार विमर्श मंथन करो, थोड़ा प्रयोग करके देखो कैसे महान वाक्य सब लिखे हैं सब। और अगर लिखे भी है किताब में, लिखने में क्या है, कोई कुछ लिख देता है मन में आए, तो तुम्हारे जीवन में क्या है उन वाक्यों में से? क्या एक भी श्लोका गीता का तुम्हारा जीवन में है, या एक ही आयत तुम्हारे जीवन में है कुरान की, या एक स्टेटमेंट है बाइबल का तुम्हारे जीवन में? तुम कुछ भी नहीं मानते हो। ऐसे ही कहने में फॉलोअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या इंडिया में रहते हैं तो इंडियन हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसी मूर्खता क्यों? थोड़ा फिर से जाओ अपने स्केप्टिक माइंड डाउट करके पढ़ो, थोड़ा देखो कैसी बातें सब लिखे हुए हैं, किन लोगों ने दुनिया चला रहे हैं, तुम्हें किन लोगों ने शासन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और लूट रहे हैं। उनके खिलाफ थोड़ा आवाज उठाओ। ऐसे कैसे भीड़ के भेड़, लकीर के फकीर, जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसे जब आदमी रहता है वो गुलाम ही रहता है, सदा दुखी रहता है, और दूसरे को मान के कभी बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ती। इंटेलिजेंस नेवर ग्रोज बाय इमिटेशन। अगर बुद्धि के विकास करना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी